देखो लास्ट में हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट एंड इट्स टाइप्स। इसकी एक प्रॉपर्टीज में एक आया था कि एसिड रिएक्ट विथ बेस to give salt and water. Now depending upon the strength of acid or base, salt can be classified as it may be acidic salt, it may be basic salt, then neutral salt, एक और कैटेगरी याद रखना, सॉल्ट कोई नाम नहीं होता इसके लिए, बट सॉल्ट मेड ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। Then double salt and mixed salt। इतना सॉल्ट का आइडिया रखना चाहिए हम लोग को। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, नाउ एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? एसिडिक सॉल्ट करने के लिए क्या जरूरी है? It is made of strong acid and weak, literally catch करो, acidic salt मतलब salt made of strong acid and weak base। basic salt के लिए क्या जरूरी है? salt made of strong base and weak acid, strong base and weak acid। neutral salt के लिए क्या जरूरी है? it is made of strong acid and strong base, दोनों strong होना चाहिए। और रिमेंबर जी दोनों वीक है देन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो न्यूट्रल होगा, लेकिन दोनों जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इट हैज टू बी न्यूट्रल। डबल सॉल्ट इज द सॉल्ट मेड आफ्टर मिक्सिंग टू नॉर्मल सॉल्ट्स, जो हम डिस्कस करेंगे, और मिक्स सॉल्ट डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग आ जाए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकली HCl, H2SO4, NHNO3 जितना मिनरल एसिड्स है इसको हम लोग मानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड इज वन विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली। स्ट्रॉन्ग एसिड इज वन विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली। तो HCl जैसे वाटर जैसे डालेंगे HCl विल डिसोसिएट कंप्लीटली, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस इज बेस और कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेस इज वन विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली। तो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर केवल आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली जाएंगे तो फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोक्साइड मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड सब आ जाएगा। बट प्रैक्टिकली वी टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, H2SO4, NHNO3। तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे। और एसिडिक सॉल्ट होने के लिए क्या जरूरी है? दिस सॉल्ट शुड मेड ऑफ आफ्टर इंटरैक्ट मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ध्यान रखो इसके अलावा जितना बेस रहेगा दे ऑल आर वीक बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब इसके अलावा जितना एसिड है दे ऑल आर वीक एसिड, और इसके अलावा जितना बेस बचेगा दे ऑल आर द वीक बेस। लाइक वीक बेस में हम ले सकते हैं, वी कैन टेक अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, वी कैन टेक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डेफिनेशन से ये सब वीक बेस कहलाएगा बाय डेफिनेशन। और वीक एसिड्स के अंदर याद हो जितना ऑर्गेनिक एसिड्स है लाइक एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, जितना ऑर्गेनिक एसिड्स है दे ऑल आर वीक एसिड्स। और इधर में वी कैन टेक H3PO4, वी कैन टेक H2CO3, दीज आर द वीक एसिड्स। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट इज द सॉल्ट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। Salt made after interaction of the strong acid with the weak base is called acidic salt। अब बताओ यदि प्रैक्टिकली समझो थोड़ा, इफ Mx रिप्रेजेंट सॉल्ट तो M पार्ट है जो केटाइन है comes from the base and X is anion that comes from acid।
यदि MX एक सॉल्ट है ना, अज्यूमिंग कि दिस इज एसिडिक सॉल्ट, तो X मस्ट हैव कम फ्रॉम एसिड, M मस्ट हैव कम फ्रॉम द बेस। तो एसिडिक सॉल्ट होने के लिए X क्या जरूरी है होना? X मस्ट बी क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे डालेंगे एन एनाइन पार्ट कम्स फ्रॉम द एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एनाइन क्या होना जरूरी हो गया? क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट। सो X मस्ट बी क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट। X मस्ट बी क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट। और M क्या होना जरूरी हो गया? क्या जो होना जरूरी नहीं है, इससे बेटर हो याद करना क्या नहीं होना चाहिए, बिकॉज बेस मस्ट बी वीक, और वीक बेस का मतलब अदर देन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो M शुड नॉट बी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लाइक दिस। इसको मैनेज करना थोड़ा सीखो, क्योंकि MX रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्ट, तो यदि MX एक सॉल्ट है तो कैटाइन पार्ट ध्यान रखना, कैटाइन कम्स फ्रॉम base, and X part is anion, that anion comes from acid। तो बताओ यदि ये एसिडिक सॉल्ट है तो क्या जरूरी है? कैटाइन कम्स फ्रॉम द बेस। बेस कैसा होगा एसिडिक सॉल्ट में? वीक बेस। वीक बेस होने के लिए M क्या नहीं होना चाहिए? सोडियम, पोटेशियम नहीं हो सकता है ये। और X एनाइन एट कम्स फ्रॉम द एसिड, और एसिड कैसा होना चाहिए? एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी X मस्ट बी आइदर क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट, तभी वो एसिडिक सॉल्ट करेंगे। यानी यदि हमको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्विक अप्रोच करना हो, तुरंत आंसर करना हो, तो हम उसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं, जैसे K2SO4, देन कैल्शियम क्लोराइड, सपोज सोडियम कार्बोनेट। अब कोई क्वेश्चन देगा इसमें, बताओ इतने में एसिडिक सॉल्ट कौन सा है? एसिडिक सॉल्ट कौन है? तो एसिडिक सॉल्ट के लिए कैटाइन क्या नहीं होना चाहिए? कैटाइन कैन नॉट बी सोडियम, पोटेशियम, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और एनाइन क्या होना मस्ट है? क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट। तो अमंग दीज थ्री विच वन इज एसिडिक सॉल्ट? इट इज कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि एनाइन मस्ट है, या तो क्लोराइड हो, सल्फेट हो, चाहे नाइट्रेट हो। सल्फेट यहाँ भी है, क्लोराइड यहाँ भी है, बट कैटाइन क्या नहीं होना जरूरी है? सोडियम, पोटेशियम नहीं हो, यहाँ पोटेशियम आ गया। सो दिस इज नॉट एन एसिडिक सॉल्ट, बट दिस इज एसिडिक सॉल्ट। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। उसी तरह से बेसिक सॉल्ट का मतलब हो गया सॉल्ट मेड ऑफ, बेसिक सॉल्ट मीन्स सॉल्ट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड, दैट गिव्स बेसिक सॉल्ट। अब कोई एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस, सपोज वी टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड कुछ भी ले लो, कोई भी वीक एसिड हम लोग ले लें। सपोज वी टेक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, we take H2CO3, we can take H3PO4, बहुत सॉल्ट दिया, कोई भी एसिड ले लो। you can take ऑर्गेनिक एसिड, let it to be H2C2O4, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, इसका सॉल्ट कैसा बनेगा? सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट इज Na2C2O4, एंड देन वाटर इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। ये कैसा सॉल्ट होगा? बेसिक सॉल्ट। बेसिक होने के लिए क्या जरूरी है? इस एग्जाम्पल से ज़्यादा जरूरी है हमको यहाँ मैनेज करना। हम इफ़ MX इज अ बेसिक सॉल्ट, तो M क्या होना जरूरी है? M मस्ट बी, यहाँ ठीक इसका उल्टा करना। बेसिक सॉल्ट के लिए M मस्ट बी सोडियम और पोटेशियम, और बेसिक के लिए क्या जरूरी है? एसिड शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग, सो X शुड नॉट बी क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट, ये नहीं होना चाहिए। तुरंत हमको बेसिक सॉल्ट मिल जाएगा, मैनेज करो। नाउ Na2CO3 किस टाइप का सॉल्ट कहलाएगा? बेसिक सॉल्ट होगा, बिकॉज कैटाइन पार्ट इज सोडियम और पोटेशियम। एनाइन ये से कुछ नहीं होना चाहिए, बट जैसे एग्जाम्पल हम सोडियम क्लोराइड लिख देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। कैटाइन पार्ट ये होगा, एनाइन, कैटाइन कम्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस, एनाइन कम्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दैट विल बी रॉन्ग, ये नहीं कहलाएगा। लेकिन Na2CO3 इज द बेसिक सॉल्ट। कोई ले लो, सपोज K2 लेते हैं, या K3 पोटेशियम फॉस्फेट ले लो, K3PO4, this K comes from KOH, strong base, and it comes from the phosphoric acid, weak acid. So this is an example of basic salt,
ये बेसिक सॉल्ट कहलाएगा ये। और न्यूट्रल सॉल्ट के लिए क्या जरूरी है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फॉर न्यूट्रल सॉल्ट इन शॉर्टकट यदि हमको याद रखना होगा, न्यूट्रल सॉल्ट के लिए क्या जरूरी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो और स्ट्रॉन्ग बेस भी हो। यानी इफ Mx रिप्रेजेंट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट देन व्हाट इज मस्ट, M मस्ट बी सोडियम और पोटेशियम एंड X मस्ट बी क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट, तभी जाकर के वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। पर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब दैट विल कॉल एज न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एक ये पार्ट हुआ ये। उसके बाद हम लोग इसमें लिए हैं एक डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब सॉल्ट मेड आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सॉल्ट्स, दो सॉल्ट को मिलाने के बाद। उसका एक एग्जाम्पल रखना काफ़ी है याद, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं यहाँ पे हम लोग को। डबल सॉल्ट का जैसे एक एग्जाम्पल होता है, उसको हम बोलते हैं मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट, इट इज फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट and it is 6 water of crystallization. ये एक डबल सॉल्ट है। We can take potash alum, it is K2SO4, then Al2SO4 whole thrice 24H2O. This is called potash alum. This is also an example of double salt. ये सब डबल सॉल्ट कहलाएगा ये। और मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होता है, देखो सॉल्ट कभी भी बनाना है एसिड बेस के इंट्रैक्शन से ही बना है, नो मैटर दैट सॉल्ट इज डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट या फिर एसिडिक हो, बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो। तो मिक्स्ड सॉल्ट के लिए क्या जरूरी है, देखो डेफिनेशन पार्ट में जाएंगे तो क्या जरूरी है, सॉल्ट फॉर्म्ड आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ एन एसिड विथ डिफरेंट बेसिस और सॉल्ट फॉर्म आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ बेस विथ डिफरेंट एसिड्स इज कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट। एंड मिक्स सॉल्ट का सबसे बड़ा क्राइटेरिया या आइडेंटिफिकेशन है उसका कि मिक्स सॉल्ट मस्ट हैव डिफरेंट एनाइंस और डिफरेंट कैटाइंस। जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस, इट इज डाइसिडिक बेस, 2 OH इसके पास है, कैन प्रोड्यूस 2 OH। इसको एग्जैक्टली 1 मोल HCl से रिएक्शन कराते हैं। 1 मोल HCl से रिएक्शन कराने का मतलब हो गया 1 OH और 1 H मिलके वाटर देगा एंड इनिशियली इट विल फॉर्म दिस प्रोडक्ट। और फिर इस कंपाउंड को जो कैल्शियम OHCl फॉर्म हो रहा है उसको दूसरे मोल HOCl से रिएक्शन कराएंगे। ये भी एसिड है, इसको हाइपोक्लोरस एसिड। अगेन दिस OH and H will react to give water and we get CaOCl and Cl then water। ऐसे जब इसको पूरा ऐड करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर एडिशन this is an intermediate, you can cut it and finally it is calcium hydroxide with acid HCl और दूसरा acid यूज करें हम लोग that is HOCl and the right hand side we are getting CaOCl and Cl, calcium oxychloride and 2 moles of water. This is called mixed salt and the trade name of the substance, this is called ब्लीचिंग पाउडर, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो कैच करना है ये, इस सॉल्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग, कैटाइन इज कैल्शियम बट एनाइंस आर OCl and Cl। सो मिक्स सॉल्ट मस्ट हैव डिफरेंट एनाइंस और डिफरेंट कैटाइंस। जैसे एक और एग्जांपल है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, COONA and COOK। This is called Rousselet salt। नाम से ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब ये यहाँ पे here cations are different, sodium and potassium, but anion is entire one is anion। So mixed salt must have different anions or different cation। Any salt formed after interaction of an acid with different bases or base with a different acid is called mixed salt। mixed salt के अंदर आ जाएगा ये। बट इस लेवल में 10th लेवल में नॉर्मली वी हैव टू डू एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। फॉर इनरिचमेंट ऑफ नॉलेज मुझे ध्यान रखना चाहिए कि जब सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस से बनेगा तो सॉल्ट हुआ, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी न्यूट्रल, जो हाई लेवल में पढ़ेंगे। डबल सॉल्ट के लिए होता है 2 सॉल्ट को मिक्स कर देंगे तो डबल सॉल्ट बन सकता है। और मिक्स सॉल्ट के लिए ज़रूरी है
salt form after interaction of an acid with the different bases or base with the different acids. Means in nutshell we can say salt having different anions and the same cation or different cations and same anion, that is called mixed salt. और मिक्स सॉल्ट के अंदर आ जाएगा ये. Now the same salts types के बाद हम लोग जैसे डिस्कस ऑलमोस्ट किए